फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस दिए हुए हैं, तो आप लोग वो सारे वीडियोस जरूर देख सकते हैं और इसका पिछला वाला वीडियो जरूर देखना कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। ये क्वेश्चन आएगा करीबन 10 मार्क का आएगा, तो डायरेक्टली फीचर से शुरू नहीं करना, शुरू करना एबीसी फॉर्म में। कैसे? ए की इंट्रोडक्शन 1950 में इंट्रोड्यूस हुआ इकोनॉमिक प्लानिंग, बी मीनिंग टाइम बाउंड प्रोग्राम है विद अ गिवन ऑब्जेक्टिव, और सी डेफिनेशन, ये छोटा डेफिनेशन है मिसेस बारबरा वुटेन का, तो इसको सी बोलना, और डी फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग बोलना। इससे आप लोग का काम हो जाएगा। अब इसके 10 पॉइंट्स है, एक एक करके हम पॉइंट देखेंगे। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। नाउ प्लानिंग कमीशन 1950 से 2012-13 तक चला, करीबन 62 ईयर्स, मतलब हर 5-5 साल में प्लान बनता था। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा था कि यदि गवर्नमेंट चेंज हो गई, कांग्रेस से बीजेपी आ गई, तो वो कांग्रेस का प्लानिंग को बंद करके खुद का प्लान बनाती थी, तो ऐसे प्लानिंग बदलते भी थे। या बीजेपी हट के कांग्रेस आ गई, तो वो अपना बीजेपी का प्लान कैंसिल करके खुद का प्लान बनाती थी, क्योंकि उस कांग्रेस का अपना एजेंडा होगा। सो इकोनॉमिक प्लानिंग बनाने वाली जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है, उसको प्लानिंग कमीशन बोलते थे। सो ये सेंट्रल स्टेट प्लानिंग नहीं है, पूरे देश के लिए प्लानिंग है। प्लानिंग कमीशन का काम था। और जो प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट बदलती थी, तो प्लानिंग कमीशन के लोग भी बदलते देते थे। लेकिन 2015 में नीति आयोग बीजेपी गवर्नमेंट ने बना दिया और प्लानिंग कमीशन को बंद करा दिया। ऐसा सोचो, 1950 को जो प्लानिंग कमीशन शुरू हुआ, हर 5-5 साल में 5 साल का लोग प्लान बनाते थे। लास्ट में प्लानिंग कमीशन को बंद करके बीजेपी ने नीति आयोग 2015 से बनाया। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी 2015 से पहले प्लानिंग कमीशन था, 2015 के बाद नीति आयोग है। अब कोई भी आपको प्लानिंग करना है तो आपको पता होना चाहिए आपके पास रिसोर्सेज कितना है, किस एरिया में आपको प्लान करना है, कितना पैसा लगाना है, कितना ताकत देना है कोई पर्टिकुलर एरिया को। तो कभी भी प्लानिंग से पहले कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड सर्वे किया जाता है देश का, कि कौन सा एरिया मजबूत है, कौन सा एरिया वीक है, कौन से एरिया को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। भारत में 6 लाख गांव है, 28-29 स्टेट्स है, ठीक है ना। तो कौन से एरिया को एजुकेशन, डिफेंस स्ट्रांग मजबूत बनाना है। अभी तो हेल्थ पे काफी प्रायोरिटी हो रहा है, गवर्नमेंट ने 4,000 करोड़ भी दिया हुआ है 11 नवे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस खोलने के लिए, क्योंकि पता चल गया है कोविड के टाइम में डॉक्टर्स की कमी हुई है देश में। तो अभी डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने का चल रहा है। इसके लिए कॉलेजेस लगेंगे, कॉलेजेस कम है अपने देश में, तो 11 नवे कॉलेजेस खुलने वाले हैं 2023 तक। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल सर्वे बनाते हैं, जिसमें देश का स्ट्रेंथ, वीकनेस, कितना रिसोर्सेज है, कितने लोग हैं, नेचुरल रिसोर्स कितने हैं। अभी आप ऐसा नहीं बना सकते कि हम पेट्रोल में ज़्यादा वस्तु यूज करेंगे, अपने पास रिसोर्स ही नहीं है पेट्रोल, हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है। इसलिए अभी गवर्नमेंट सोलार और जो है ना, सोलार एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, सन एनर्जी जो है, ये सब पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को उम्मीद है कि 2030-2035 तक 40% जो गाड़ियां बिकेंगे, 40 भी नहीं, 60% जो गाड़ियां बिकेंगे वो ई व्हीकल बिकेंगे। अभी देखना, ठीक 10 साल बाद हम सब पेट्रोल व्हीकल के बजाय ई व्हीकल्स खरीद रहे होंगे। 2030 तो मैं शायद बहुत लेट बोल रहा हूँ, शायद 2025 से शुरू हो जाए कि लोग नॉर्मल पेट्रोल के गाड़ियां बंद करके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लें। ऑब्जेक्टिव्स, हर इकोनॉमिक प्लानिंग का अपना एक ऑब्जेक्टिव रहता है। वो ऑब्जेक्टिव कुड बी इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, इट कुड बी डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्रीज इन पॉवर्टी, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर, ठीक है ना, इंक्रीज इन जीडीपी। ये सब कोई भी इकोनॉमिक प्लानिंग का इकोनॉमिक ग्रोथ तो रहता ही है, पर कैपिटा रहता ही है। अपने देश का जीडीपी करीबन 2 लाख करोड़ है। अब 2 लाख करोड़ है तो उस जो पैसा उसका टैक्स का गवर्नमेंट को मिलता है करीबन 21 से 22 लाख करोड़। फिर उसमें से डिफेंस को जाता है 5 लाख करोड़। गवर्नमेंट के पास 10 से 15 लाख करोड़ रहता है पूरे देश चलाने के लिए। सो उस पर से ऑब्जेक्टिव बनता है, तुम
रफाले जो फाइटर जेट्स 50,000 करोड़ में कुछ 36 आए थे। हम ऐसा नहीं बोल सकते 500 रफाले खरीदो, अपने पास उतना पैसा ही नहीं है देश के पास। ठीक है। तो कोई भी प्लानिंग बनता है उसका एक बेसिक एक या ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमेशा 8-10 ऑब्जेक्टिव रहते ही है। फिर प्रियोरिटीज एंड टारगेट्स, प्रियोरिटीज फिक्स किया जाता है कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ नॉर्मली 2% साल का होता है तो 3.5% किया जाए, उसके लिए एग्रीकल्चर के नए सीड्स दिया जाए, फिर पानी का प्रबंध किया जाए, ठीक है ना। ये सब का प्लान बन सकता है। टारगेट्स दिए जाते हैं, एरियाज, अभी तो खास करके हॉस्पिटल्स कॉलेजेस जो है एमबीबीएस के लिए, इस पे गवर्नमेंट ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चल गया है कि अपना हेल्थ केयर सिस्टम कोविड के टाइम में पूरा कोलैप्स हुआ दिल्ली मुंबई में। सिर्फ अभी के वेव में बहुत लोग को कोविड हो रहा है, लेकिन सब होम क्वारंटाइन ले रहे हैं, इसलिए हॉस्पिटल में एडमिशन्स कम है, लेकिन बीमार लोग काफी गिर रहे हैं। ठीक है ना। सो गवर्नमेंट को प्रायोरिटीज और टारगेट्स बनाना है। और जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट का जो अपने देश का जीडीपी 2 लाख करोड़ है, टैक्स नॉन टैक्स से मिलता है करीबन 20-21 लाख करोड़। तो उस पैसे से गवर्नमेंट कहाँ से पैसे बंदोबस्त करेगा, टैक्स से करेगा, डोमेस्टिक सेविंग देश का होगा, शॉर्ट कर्जा लेना पड़ेगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग, पैसा कम पड़ रहा है, खर्चा ज्यादा, आमदनी कम, तो कर्जा लेना पड़ेगा, पब्लिक से कर्जा लेना पड़ेगा, एक्सटर्नल असिस्टेंस मतलब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, जापान, अमेरिका, उनसे कर्जा लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो रिसोर्सेज का बंदोबस्त करना पड़ेगा। आप जब भी प्लानिंग कमीशन के तौर पर या नीति आयोग जब ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि प्लान बनाता है कि मेडिकल कॉलेजेस खुलने हैं 11, लेकिन उसके लिए 4,000 करोड़ लगेगा, तो पैसा कहाँ से आएगा, दैट इज मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज। प्लान पीरियड नॉर्मली इंडिया का प्लानिंग पीरियड 5 साल, जो कि काफी हद तक सही भी है। अब 1 या 2 साल का प्लान पीरियड रखोगे ना, कुछ देश का, रशिया, आई थिंक इन लोग का प्लान पीरियड छोटा रहता है, 1 या 2 साल। तो प्रॉब्लम ऐसे होता है कि जब भी आप देश का प्लानिंग करोगे 5 साल का तो ठीक है, लेकिन 1-2 साल तो यूं ही निकल जाएगा। अब कोविड में 2 साल निकल गए। अभी पता चला होगा देश को कि ऑनलाइन कितना जरूरी है, लैपटॉप्स और मोबाइल्स, और 4G 5G कितना जरूरी हो गया है, मोबाइल नेटवर्क्स। बट ये सबको ट्रैक में लाने के लिए और 2-3 साल लगेगा। अभी तो अपने देश में 35-40 करोड़ ही स्मार्टफोन्स है। मोबाइल फोन्स होंगे 100 करोड़, लेकिन स्मार्टफोन्स ज्यादा नहीं है अपने देश में, 40-50 करोड़ के ऊपर नहीं है। तो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, फिर प्लान पीरियड करना पड़ेगा। 1 साल बहुत छोटा रहता है, प्लान करते करते 1 साल चला जाता है, फिर इम्प्लीमेंट कब करेंगे, तो इसलिए प्लान पीरियड 5 साल काफी अच्छा है। फिर पीरियोडिक असेसमेंट करते हैं कि आपने एग्रीकल्चरल ग्रोथ 2, 3, 3.5% का जो सोचा था, तो अभी कितना ग्रोथ दिखा रहा है, वो ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब ऐसा सोचो ना, आपका साल में जो एग्जाम रहता है 11th का, उसके यूनिट टेस्ट के बाद आपका परफॉर्मेंस कैसा है, टर्मिनल्स के बाद कैसा है, सेकेंड टर्म के बाद कैसा है, ये सब इवेल्यूशन किया जाता है। और फिर इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, ये जैसे ही अभी खत्म होगा 5 साल, फिर आगे का 5 साल का वापस से नीति आयोग लग जाएगा प्लानिंग में। सो ये एक प्लानिंग का यदि प्रोसेस बनाया है, ये वो परमानेंट नहीं रहता, क्योंकि 1950s में प्रायोरिटी था एग्रीकल्चर, 1970 के आसपास दूध को बढ़ावा देना था, फिर एजुकेशन, लेकिन अभी सबसे ज्यादा बढ़ावा होगा ई व्हीकल, जिसमें लिथियम आयन बैटरी, सोडियम के भी बैटरीज, फिर सोलार का, ये सब पे देश काफी प्रायोरिटी अभी देगा। सो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वक्त के साथ साथ वो प्लान बनते हैं, वक्त के जरूरतों के हिसाब से प्लान बनते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे सबसे ज्यादा अपने देश को प्रॉब्लम आता है। स्टेट्स ऑफ द कंट्री अभी कैसे है ना, बीजेपी सेंट्रल लेवल पे है, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी जिसको बोलते हैं, वो गवर्नमेंट में है। तो आई थिंक केरला में कांग्रेस है, पंजाब में कांग्रेस है। सो सेंट्रल लेवल पे लोग प्लान बनाते हैं, तो स्टेट लेवल ने भी मानना चाहिए। तो कई बार जीएसटी पूरे देश के लिए था, लेकिन जो कांग्रेस युक्त स्टेट्स थे उन लोगों ने माना नहीं था, उन लोग के अपने एजेंडा और प्लानिंग रहता है। सो कई बार जो प्लानिंग कमीशन पूरे देश के लिए बनता है, लेकिन सक्सेस कहाँ पे होता है, जहां पे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं,
सेंट्रल लेवल पे तो बीजेपी है, गुजरात में भी बीजेपी है, यूपी में बीजेपी है। सो ऐसे जगह पे इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है, क्योंकि बोलते हैं ना, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के अंदर जो भी कॉलेजेस है वो सारे के सारे उनको मानना पड़ेगा जो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे ने गाइडलाइंस लाए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश या तो फिर गुजरात के कॉलेजेस जरूरी नहीं कि एक्सेप्ट करें, वो उनके यूनिवर्सिटीज अलग है। तो यही वाली बात है कि कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है जो सेंट्रल प्लानिंग का बाकी स्टेट्स के साथ में। प्लानिंग सक्सेसफुल भी होता है जो पॉलिटिकल पार्टी रूल्ड स्टेट्स है तो आसान होता है, लेकिन दूसरी पार्टी का रूल्ड स्टेट्स है तो फिर मुश्किल होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी को फ्लेक्सिबिलिटी रखना ही पड़ता है। कोविड से पहले का जो 5 साल का प्लान बना होगा वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया होगा, क्योंकि जो प्लान बना था, कोविड के बारे में तो सोचा नहीं था। कोविड के बारे में अपना पूरा 1-2 महीना बंद रहेगा, लॉकडाउन रहेगा, 3-4-6 महीने, 2 साल से वर्क फ्रॉम होम होगा, गवर्नमेंट के लोग 50% 25% अटेंडेंस में काम करेंगे। सो पूरा फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ता है, क्योंकि आपने कुछ प्लान बनाया। अभी देखो क्लासेस हमारा सब बराबर शुरू हो गया था, थर्ड वेव ने पूरा कोलैप्स कर दिया, वापस वापस ऑनलाइन में आ गए। सो फ्लेक्सिबिलिटी तो रखना ही पड़ता है प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, इनको, क्योंकि जैसे वक्त बदलता है वैसे इनको भी अपने प्लानिंग में चेंजेस करने पड़ते हैं, तो फ्लेक्सिबल रखना ही पड़ता है, रिजिड नहीं कर सकते प्लानिंग को। करेक्ट। फिर यहाँ तक फीचर्स काफ़ी है। एक आप ये ड्राइंग दे सकते हैं, फर्स्ट प्लान कब बना था, 1951 टू 56, ऑब्जेक्टिव्स क्या था, इसका मैं अलग से वीडियो बना के बता देता हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और वीडियोस एक्स्ट्रा देखने हैं तो 11th इकोनॉमिक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाकर अलग अलग चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियो ज़रूर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।